नमस्ते। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे गांव के सफर पर, एक ऐसा गांव जहां खामोशी का मतलब सुकून नहीं बल्कि एक सजा है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है ठीक रात के 12:07 पर। बस एक आखिरी नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो सब कुछ निगल जाने को तैयार बैठा है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक गुमनाम दावत, और यहीं हम मिलने वाले हैं उस शख्स से जो इस खौफनाक खामोशी का सच जानने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल चुका है। मिलिए आरव से। पेशे से तो एक जर्नलिस्ट हैं, पर असल में कह सकते हैं कि रहस्यमयी कहानियों के शिकारी। और आज इनका शिकार इन्हें खींच लाया है चंदनपुर के एक वीरान पुराने गेस्ट हाउस में। देखिए, चंदनपुर की जो खामोशी है ना, वो वैसी सुकून वाली शांति नहीं है। नहीं, ये एक बोझ है, एक भारीपन है। सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहाँ कुत्तों के भौंकने की आवाज तक नहीं आती, झिंगुर भी चुप है, अरे हवा चलने की सरसराहट तक गायब है। बस एक अजीब सी घुटन है जो सांस लेना मुश्किल कर रही है। तो सवाल ये है कि आखिर आरव यहाँ आया ही क्यों? वजह है ये एक गुमनाम ईमेल। इसमें साफ साफ लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो इतवार की रात चंदनपुर आ जाओ, लेकिन याद रखना सूरज निकलने से पहले यहाँ से निकल जाना, वरना तुम भी अपनी आवाज खो दोगे। मतलब एक दावत भी और साथ में एक सीधी सीधी भयानक धमकी। और सबसे अजीब बात तो ये है कि चंदनपुर कोई आम गांव है ही नहीं। सरकारी कागजों में तो इस गांव को 10 साल पहले ही खाली, वीरान, घोस्ट विलेज डिक्लेयर कर दिया गया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक ऐसा गांव जो है ही नहीं, वहां आरव आज रात कर क्या रहा है? तो अब तक जो बाहरी सन्नाटा छाया हुआ था ना, वो अब टूटने वाला है। कहानी का अगला पड़ाव है दीवार के उस पार। और अचानक उस सन्नाटे को एक आवाज तोड़ती है, टिक टिक टिक। नहीं, ये किसी घड़ी की आवाज नहीं है, ये बहुत धीमी है। और ये आवाज दीवार के अंदर से, जी हाँ, दीवार के अंदर से आ रही है। और जैसे ही आरव हिम्मत करके दीवार पर अपना कान लगाता है, वो आवाज और साफ हो जाती है। ये कोई फुसफुसाहट है, एक ठंडी डरावनी फुसफुसाहट जो उसी का नाम ले रही है, आरव। अब जाहिर सी बात है, ये सुनते ही आरव की हालत खराब हो जाती है। वो बुरी तरह डर गया है। उसकी कांपती हुई आवाज उस पूरे खाली बेजान गेस्ट हाउस में गूंजती है। कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उल्टे एक झटके से गेस्ट हाउस की सारी बत्तियां जल उठती हैं और सामने की दीवार पर ताजे लाल रंग से, जैसे अभी अभी लिखा गया हो, एक मैसेज उभर आता है। यहाँ कोई मरता नहीं, यहाँ लोग बस चुप हो जाते हैं। घर के अंदर का ये खौफ अभी थमा भी नहीं था कि दरवाजे के बाहर एक नया डर इंतजार कर रहा था। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जो शायद सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला है। आरव को बाहर से किसी के कदमों की धीमी सी आहट आती है। वो खिड़की से बाहर झांकता है तो सड़क पर एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ ऐसा जो हो ही नहीं सकता। उस औरत की परछाई वो रोशनी के उलट, मतलब उल्टी दिशा में हिल रही थी। आरव न जाने कहां से हिम्मत जुटाता है और उससे पूछता है, यहाँ क्या हुआ था? वो बूढ़ी औरत बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाती है और जो सच सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसकी आंखें ही नहीं थीं। आंखों की जगह बस 2 काले गहरे गड्ढे थे। और फिर उसके सूखे होंठ हिलते हैं और चंदनपुर के श्राप का राज खुलता है। वो फुसफुसा कर कहती है, इतवार की रात जो भी इसे सुन लेता है, अगला नंबर उसी का होता है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ पर। यहाँ से सब कुछ बहुत तेजी से होता है, इतनी तेजी से कि आरव को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। जरा सोचिए, ये सब कुछ हुआ सिर्फ 12 मिनट के अंदर। 12:07 पर आखिरी नोटिफिकेशन आया। ठीक 6 मिनट बाद 12:13 पर दीवार से वो टिक टिक की आवाज शुरू हुई। उसके 4 मिनट बाद वो औरत दिखाई दी। और अब ठीक 2 मिनट बाद 12:19 पर
कुछ ऐसा होने वाला है जो आरव की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा देगा। अचानक आरव का फोन अपने आप ऑन हो जाता है। एक ऑडियो फाइल प्ले होने लगती है और जो आवाज उसमें से आ रही है वो आरव की अपनी आवाज है और वो कह रहा है, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो समझ जाना मैं चंदनपुर में फंस गया हूँ। पर ये कैसे हो सकता है? आरव तो जानता है उसने ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं। इससे पहले कि आरव ये सब कुछ समझ पाता, उसके कान के ठीक पीछे एक बर्फीली सर्द फुसफुसाहट गूंजती है, अब तुमने भी सुन लिया। ये वही चेतावनी थी, वही श्राप था। और बस उसी पल श्राप अपना काम कर देता है। आरव चीखना चाहता है, वो चिल्लाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है, मुंह खोलता है, पर उसके गले से आवाज की जगह एक हवा का झोंका तक नहीं निकलता। उसकी आवाज जा चुकी थी, हमेशा के लिए। घबराहट में वो भागकर आईने के सामने खड़ा हो जाता है, शायद खुद को ये यकीन दिलाने के लिए कि ये सब एक बुरा सपना है। पर आईने में जो दिखता है वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक है। आईने में वो अकेला नहीं है, उसके ठीक पीछे चंदनपुर का पूरा गांव खड़ा है, बिना चेहरे के, बिना आंखों के। और यहीं पर ये कहानी एक भयानक सवाल के साथ खत्म हो जाती है, क्योंकि आईने के ठीक सामने वाली दीवार पर एक नया वाक्य उभर रहा है, एक वादा कि भाग 2 में ये राज खुलेगा कि आखिर वो पहला इंसान कौन था जिसने इस गांव में अपनी आवाज खोई थी।